देखिए श्रेणी जो दिया है 3, 8, 13, 18 है ना, एंड सो ऑन, ये एपी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में है। इसका प्रथम पद क्या होगा? ए 3 ना। डी निकाल लीजिए। डी कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 यानी 8 माइनस 3 इजिकल टू। अब ये कौन सा पद 78 है? तो मान लीजिए, माना ए अनवा पद 78 है। चूंकि ए अनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको इसमें से n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाँ, तो n का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, सब मालूम है। ए अनवा पद 78 है, रख दीजिए। ए मालूम है 3, n नहीं मालूम है, वैसे रहने दीजिए। d कितना है? 5। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए या ये वाला इधर पहले कर लीजिए, -3 क्या जगह n माइनस 1 इंटू 5। ये 75 हो गया। इसको कोष्टक तोड़ दीजिए तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। ये वाला इधर ले आएंगे तो 75 प्लस 5 80 हो जाएगा। ये 5n आ गया। n की वैल्यू चाहिए तो 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80/5। 16 पच्चे 80। तो n इज इक्वल टू 16। n इज इक्वल टू 16 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 16वां पद 78 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। मान लीजिए, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, तो चूंकि ए अनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है ना। चौथा पद कहा है? क्या कहा है? तो T4वां पद क्या हो जाएगा? यानी ए 4वां पद ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी है ना। ये ए 4वां कितना है? 0 दिया हुआ है ना। ए चूंकि A4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस 3d हो जाएगा ना। और a इज इक्वल टू निकल जाएगा -3d हो जाएगा। अब 25वां पद A25वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 24d। ए की वैल्यू यहां रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी आई है? -3d ना। तो -3d प्लस 24d, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 21d यानी A25वां पद इतना आ गया। अब T11वां पद याद कर लीजिए तो A11वां पद बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 10d। A की वैल्यू -3d है तो हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7d। A11वां पद कितना आ गया? 7d। ये चौथा समीकरण। हमको सिद्ध क्या करना है? 25वां पद 11वें पद का 3 गुना है यानी A25वां पद बराबर 3 गुणे
11वां पद है ना, या ऐसे लिखे A 11वां पद रख दीजिए। इसका 25वां पद कितना आया है 21D। 3 इंटू 11वां पद कितना आया है 7D, तो 21D इज इक्वल टू 21D। LHS बराबर ये हो गया प्रूफ। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये देखिए श्रेणी है, माना AP का प्रथम पद A, अंतिम पद L तथा पदों की संख्या n पदों का योगफल कर लीजिए। n पदों का योगफल Sn है। ठीक, अब दिया क्या है इसमें पढ़ लीजिए। A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अंतिम पद L इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है, और Sn इज इक्वल टू 265 दिया हुआ है ना। तो n पदों के योगफल का कितने सूत्र बताया हूं, दो सूत्र है। एक है आपका Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें d की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पे d नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो दूसरा वाला क्या बताया हूं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l है ना। तो इन दोनों सूत्र में से ये वाला लगेगा, a मालूम है, l हमको मालूम है, और Sn मालूम है, n ज्ञात करना है, तो ये वाला लगाएंगे, सरल पड़ेगा, तो ये वाला लगा दीजिए। इसलिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l रख दीजिए। 265 इज इक्वल टू n/2, a कितना है 4, l कितना है 49। ठीक है, अब इसको तिरे गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए पहले, तो ये कितना आ जाएगा n/2 इंटू 50, 9 4 13 ना, 265 तिरे गुणा करिए तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 265, 2 का गुणा करेंगे इधर तो ये तो 2 हो जाएगा, और 53 को इधर लाएंगे तो बाई 53 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे, कितना कट जाएगा 5 बार में, बचा कितना 5 इंटू 2, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, 5 2 जा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 10। ठीक है, समझ गया।